अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि अगर आप टेबल फॉर्मेटिंग वगैरह के हवाले से इन पेज के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं और टेबल फॉर्मेट क्रिएट किया किस तरह से जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कि मैंने एक राशन लिस्ट के नाम से, जैसे आजकल क्योंकि कोरोना का वायरस जो है हमारे दरमियान बहुत पाया जा रहा था, उस हवाले से एक एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया गया है जिस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था। उस हवाले से मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जो आप बाकायदा तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप अपने तौर पे कोई भी काम करना चाहते हैं, यानी कि आप टेबल फॉर्मेटिंग का काम करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पेज में ले लेता हूँ और यहाँ पर न्यू के इस ऑप्शन बार पर हम लोग न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। समझे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एहसास प्रोग्राम राशन लिस्ट। जिस तरह मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद तमाम को हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाकर आपने इसको कोई साइज़ दे देना है। साइज़ मिसाल के तौर पर यहाँ पर तकरीबन 24 और 36 है, तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं 28 का भी साइज़ दे सकता हूँ। 28 यहाँ पर लिख कर मैंने इंटर किया तो मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 28 हो गया है। 28 लिखने के बाद यहाँ पर मैं इस जगह पे इसको जस्टिफाई पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ सेंटर पे ले आता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्शन करके रखते हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि सिलेक्शन के अलावा किसी भी अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है। सिलेक्शन के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन की, यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा रेड कलर दे दिया, यहाँ से मैंने इसको रेड कलर दे दिया और अब हम नीचे आ गए। ठीक है, यहाँ से मैंने दोबारा से यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल के लिए आपको फॉर्मेट के इस ऑप्शन पर जाना होगा, एनजेड में जाना होगा और यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है। ठीक है, टेबल के अंदर हमने रोज़ लेनी है 5 और कॉलम लेने 5। अच्छा, रोज़ क्या होती है और कॉलम क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर 5 लिखा, नीचे भी 5 कर दिया और यहाँ पर हमने इंटर कर दिया। यहाँ पर रहकर हमने जस्ट इंटर किया तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ऊपर लिस्ट की जो हेडिंग है उसमें और इसमें थोड़ा स्पेस हो गया, लेकिन ये स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो आपने यूँ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर आपने अपना लेफ़्ट क्लिक रखना और यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर 14 कर लेता हूँ, तो इतना बहुत है। ठीक है, अभी यहाँ तक बात आ गई। अब जो बात है वो ये कि हम लोगों ने इसका साइज़ तकरीबन 16 या 12 या 14 कर सकते हैं। वैसे एक्चुअल जो साइज़ है इसका इन पेज का वो है 14। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने देखा होगा 12। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि 14 साइज़ कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 14 लिख लेता हूँ। इसी तरह सिलेक्शन करनी, जिस तरह मैंने सिलेक्शन किया है आपने भी इसी तरह सिलेक्शन करनी है, ताकि यहाँ से मैं बताता चलूँ कि अगर आप सिलेक्शन कुछ इस तरह से करते हैं ना, ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाता है बीच में। ठीक है, और नीचे वाला तो आना ही है। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा जो है आपने यहाँ पर लेकर नहीं आना। आपने किस तरह से करनी कि यहाँ से सिलेक्शन बनानी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाना है, फॉर्मेट के इस ऑप्शन में टेबल फॉर्मेट पर जाना है। यहाँ पर आप चाहें तो इसकी विड्थ बढ़ा दें, ये लाइनें जो है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने हमेशा इसको लाइन देनी है। ठीक है, यहाँ ये वाली एक्चुअल जो लाइन है वो ये वाली दी जाती है, स्टाइल लाइन जो है वो ये वाला दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ एक डमी सी, तो इस वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से ये दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने विड्थ 3 कर दी, वैसे एक ही होती है लेकिन मैंने 3 कर दी है। यहाँ से मैं इसका कलर यहाँ से हम लोग कलर रेड कर देते हैं और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। हमारा टेबल रोज़ मुकम्मल तौर पर क्रिएट हो चुकी है। अब जो हमने यहाँ पर लिखाई करनी है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ये आपकी रोज़ कहलाती है, ये आपका कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये जो बॉक्स है ये वाला, ये आपका कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी मैंने जो टाइपिंग करनी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर में हो, तो मैंने सिलेक्शन कर ली, यहाँ से मैं आ गया ब्लैक कलर में। यहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्शन करनी है और यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद लिखना शुरू किया। थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं।
ان تمام کو میں نے سینٹرلائز کر لیا. اگر آپ سینٹرلائز کرنا چاہیں تو اب یہاں پر ان کو سلیکشن کر کے اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو اب فائنلی ان کو ہم لوگ بولڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہیڈنگ زیادہ تر بولڈ ہی ہوتی ہے. یہ تمام الفاظ آپ کو تھوڑے کٹے سے لگ رہے ہیں لیکن یہ ویسے اسکرین پر لگتے ہیں, لیکن پرنٹ جو ہے بہت زیادہ صاف ستھرا آتا ہے اور پرنٹ میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی اگر لسٹ کریٹ کرنا چاہیں تو باقاعدہ طور پر کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو اگر آپ یہاں پر رہتے ہوئے آپ کا کچھ اگر فارمیٹ زیادہ ہے, جیسے نام چھوٹا ہے اور والدیت بڑی ہے, یا شناختی کارڈ یا پتہ عام طور پر بڑا ہوتا ہے, تو ہم اگر چاہیں تو اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ آپ کے کرسر کی پوزیشن ایسی ہے جیسے میری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو ویری مچ.